औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों को फिर से एक जुमा का दिन जो है अपनी इबादत करने के लिए दिया। पिछली जुमा में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ आज की जुमा में नहीं है, और ये भी पता नहीं कि अगली जुमा तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना। तो अपने करने वक्त है तो उस वक्त को अल्लाह के रास्ते में लगो, अल्लाह ताला का नाम लो, दरूद शरीफ पढ़ो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। नहीं तो क्या है मालूम, क्या आखिरत के वक्त में आदमी पछताता बहुत, अरे यार ये मैं ऐसा ठीक नहीं करे। तो जब तक मौका है तब तक करो अभ्यास, है क्या नहीं। अभी पेपर है, कल से पेपर है, तो अपन क्या कर, एक महीना है पेपर को, तो अपन क्या करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं। पेपर जब तक आता नहीं तब तक तैयारी करते हैं अपन। पेपर के दिन भी अपन पाठ कोट को अभ्यास करने चालू करते, जोर जोर में अभ्यास करते। लेकिन पेपर के एक बार अंदर गए, वह पुस्तक लाने देते है सर, जो उन्हें क्या बोलते हैं, जो तुम ना करने का है भैरज करो, होने के बाद अंदर हो, और उतने टाइम के अंदर पेपर लिखने करते। आखिर का भी वैसा है, तुझे मैं टाइम दे सके अभ्यास कर, वो टाइम के अंदर परीक्षा दे, अभ्यास करते करते परीक्षा देने का तुझे। वो टाइम खत्म हुआ, खत्म, तू 5 मिनट एक्स्ट्रा में गया तो तेरा सर देगा तुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा पेपर में। जब तुम्हें 10वीं 12वीं का पेपर लिखने जाते 5 मिनट, सर 5 मिनट का तो देती उन्होंने लिखने। लेकिन अल्लाह ताला का पेपर जो है ना, वो जितना टाइम है उतना चाहिए, 1 सेकंड आगे नहीं जाने वाला, 1 सेकंड पीछे नहीं जाने वाला, है ने। मौत का फरिश्ता नहीं सुनता, मौत के फरिश्ते तुम बोलेंगे भाई 5 मिनट रुक, मैं नमाज पढ़ पाता, 5 मिनट नहीं सुनता हूं, चल गए मेरे साथ, नहीं सुनता हूं। तो मौत की जो तैयारी है ना, मरने से पहले करने का है। कुछ लोगों को क्या लगता है मौत की तैयारी करते तो क्या करना होगा, जा कब्र वगैरह खुद को बैठना, क्या नहीं करते लोग। मौत की तैयारी मतलब कब्र खोदना, पिंजरी लाख रखने का, आंख धुलाने का सामान लाख रखने का, पानी गर्म करके रखने का, ये नहीं है। मौत की तैयारी मतलब क्या है, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, मस्जिदों को आबाद करो, रिश्तेदारी निभाओ, रिश्ते जोड़ो, हाँ रिश्ते तोड़ो नको, हाँ मोहब्बत फैलाओ दुनिया के अंदर, नफरत फैलो नको। ये सब क्या है मोहब्बत, ये सब क्या है तैयारी है मौत के बाद की, है ना। मौत की तैयारी मतलब ये है। तो क्या है, अल्लाह ताला जो है ना अपने एक वक्त दिया है हर एक को। कुछ लोग 40 साल देता है, कुछ लोग 20 साल देता है, कुछ लोग 60 साल देता है, कुछ लोग 70 साल देते हैं, कुछ को 100 देते हैं, है ना। सब जगह का अलग अलग टाइमिंग है। तो उतने टाइम के अंदर उनको जो करने का वो उतने टाइम के अंदर कर, वो तू मुझे बोलने का नहीं, वो टाइम खत्म होने के बाद मुझे वक्त मौका दे बोल के, नहीं मैं मौका नहीं देता। तेरा टाइम है ना, इतना टाइम के अंदर तुझे क्या करने का कर। तू पेपर, तू नमाज पढ़ नको पढ़ो, तू इबादत कर नको करो, मुझे कुछ फर्क नहीं। सर क्या करते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद उन्हें क्या करते, पेपर देते, तुम ना पेपर है ले, उन्हें बोलते क्या लिखो कर को, उन्हें स्टार्टिंग को बोलते लिखने चालू करो, टाइम चालू है, और लास्ट को क्या बोलता है, टाइम खत्म होने वाला है, पेपर वापस दो, लगे लिखो दियो अपना कर को। हाँ तुम्हें लिखो नको लिखो, तुम्हें सो को, उन्हें कुछ भी बोलता नहीं, तुम ना क्या भी करो, तुम्हें बैठ को, क्या बोलते क्या सर है, नहीं बोलता। उसका काम कितना है, फक्त तुम्हारे के पेपर लेने हैं। वैसा अल्लाह भी क्या बोलता है, तुझे दुनिया में इतने टाइम का अस्तर भेजे सो ना, तू क्या करते कर, मैं तुझे पूछने वाला नहीं। कितना उड़ा मारने का मार, नमाजा पढ़ू नको, माँ बाप को गालियां दे तू, हाँ तू बेईमानी कर, तू रिश्वत खा, तू क्या करने का कर दुनिया के अंदर, तुझे क्या करने का कर, तुझे खुला दे सो मैं, छूट दे सो तुझे, मैं पूछने वाला नहीं। मैं मरने के बाद बरोबर पकड़ने वाला तुझे। पेपर नहीं लिखे तो क्या था, लगे रिजल्ट आते, नापास हो तू कर को। लेकिन तुझे और एक मौका मिलते है पेपर लिखने का, फिर बाबा हाँ बाबा तू नापास है, और एक बार तू दे सकता 6 महीने में पेपर करो। लेकिन अल्लाह का पेपर कैसा है, एक बार नापास हो तो खत्म, नापास अच्छे, वह पास नहीं, बाद में और एक बार पेपर देने नहीं आता हो। एक बार टाइम खत्म हुआ, खत्म, तेरा टाइम खत्म हुआ, चल मेरे साथ खत्म, मौत का फरिश्ता टाइम देता नहीं हूं। जितना लिखने का पेपर होते 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में लिख करो। एक बार मौत का फरिश्ता आया, उन्हें पेपर हाथ में खींचा, खत्म, उन्हें वापस देने वाला नहीं तुमने।
क्या करो, अच्छे से अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करो, नमाजा पढ़ो, इबादत करो अल्लाह ताला की, लोगों का दिल मत दुखाओ। हाँ, वक्त एक बार गया ना वापस नहीं आता, और बाद में पछता कुछ फायदा नहीं है कि वो यार मैं ऐसा करे तो ऐसा हुआ था बोल के। तो मुसलमान इंसान जो है क्या गलती करता मालूम है कि जीते जी उसे क्या लगता, मेरे पास बहुत वक्त है ना। हर इंसान को ऐसे लगता है बहुत टाइम है अभी देखेंगे, काम ही रहे देखेंगे, आदमी ऐसा करता। हाँ, बुढ़े होने के बाद जाग बैठने का अच्छा तो मस्जिद में, अभी क्या करने का, चल करते काम को आदमी है क्या नहीं। उसे ये मालूम नहीं बुढ़ेपन की इबादत जो है वो अति मायने नहीं रखती अल्लाह को, जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा मायने रखती, ज्यादा कीमत है अल्लाह के पास, है क्या नहीं। 30 साल का आदमी है, 10-15 बार नापास हुए उन्हें 10वीं को, 2-3 बार उन्हें दिया तो उसे क्या, पेपर लेने वाले को भी लगता है चलो छोरा कोशिश करने। 30 साल का होने के बाद भी अगर उन्हें 10वीं का पेपर देते रहेगा तो उसे कीमत देते क्या कौन, ये हर साल आते जान छोड़ कर, इसे क्या कामा धंधे नहीं हर साल देते कर को बोलते आदमी, है क्या नहीं। वैसा कहीं का है अल्लाह के पास भी वैसा चल। तुझे पेपर कब देने का है, तेरी जरूरत क्या है पेपर देने की, कब देने का है, तेरी जवानी में तुझे पेपर देने का। अच्छा, जितनी ज्यादा इबादत करने का तेरी जवानी के अंदर कर, बुढ़ापे में इबादत करो क्या फायदा, है ना। 10वीं का पेपर 30 साल का होने के बाद देने में कौन कीमत देने वाला है, अभी भी 10वीं का पेपर दे रखे थे। लेकिन जवानी में तुम इबादत करें तो क्या फायदा है, क्योंकि तुम्हें काम रहता, तुम ना बुढ़ापे में काम रहता क्या नहीं रहता, कुछ भी काम नहीं रहता, खाने का, पीने का, सोने का, मस्जिद में बैठने का, और क्या करें। मराठी में एक बहुत भारी म्हण है, करून करून बसले देव पूजेला लागले, बोलते नाही लोग कर कर को बैठे रहे, बहुत करे, सब करे ने, चोऱ्या कर्या, चुगल्या बोल्या, पैसे उड्या, सब कर को बैठे ला, अभी कहते तो अल्लाह अल्लाह करने देखे नहीं, बोलते या नहीं अपन दोस्ता में बोलते सब कर को हम ना को सिखाते थे कि नहीं, बातें बोलते थे हम लोग बड़े बड़े कितने बोलते है कि नहीं। तो वैसा चाहिए, अल्लाह क्या कहते हैं, बुढ़ेपन में तेरी इबादत नहीं, मैं क्या करूं, जवानी में तू करने का था तुझे फायदा था, बुढ़ेपन में समझे कुछ काम धंधे नहीं रहते, उन्हें मस्जिद में आग बैठती चे, कहा तो टाइम पास करना, तो मस्जिद में टाइम पास भी होता है, इबादत भी होती, कर को आग बैठो चलो। जवानी की इबादत जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखती, जवानी का एक सदका, एक सिजदा 70 गुना ज्यादा बड़ा है बुढ़ापे के एक सिजदे से। जवानी का एक सजदा मतलब बुढ़ापे के 70 सजदे। तो फिर सोचो तुम्हें जवानी में कितनी इबादत करेंगे तो कितना फायदा होगा, आएगा नहीं। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह क्या लगता है, अरे यार ये बंदा इतना ताकतवर है, इन्हें इतना ज्यादा काम करता, इसके पीछे टेंशन है, जोरू बचने का टेंशन है इसे, काम का टेंशन है इसे, सब टेंशन है इसे, वो सब टेंशन छोड़ को, टेंशन वो पूरा काम कर को, पूरा कंप्लीट कर को, मेरे करने आको, मेरे करने सिजदे में गिरते हैं, मेरी नमाज पढ़ते, वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है। अल्लाह क्या कहता है, यार इन्हें, इसकी जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी है इन्हें, फिर भी इन्हें मेरे करने आको सिजदे में गिरता, वो सबसे बड़ी बात है। काम नहीं रहने में कौन भी नमाज पढ़ता, लेकिन काम के बीच में नमाज पढ़ना सबसे बड़ी बात वो है। तुझे काम है और तू काम करते करते नमाज पढ़ रहा, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद आता। काम छोड़ को खाली आदमी नमाज पढ़े तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन काम में मशगूल रहो को जो आदमी नमाज पढ़ता वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है। तो वक्त रहे तक कौन सा भी काम करे तो फायदा है, बिना वक्त जाने के बाद कर को कुछ फायदा नहीं है क्या नहीं। अभी गन्ने को रोग लगे, रोग लगने के बाद दवा मारती है क्या, रोग लग को जाने के बाद गन्ना खराब होने के बाद दवा मारती है उसे, कब मारती दवा, जब उसे रोग लगे तब अपन दवा मारती। तो वैसा चाहिए अल्लाह का भी काम। अल्लाह क्या बोलते हैं, तुम्हारे कहने टाइम है ना, तुम्हें जवानी में करो इबादत, बुढ़ापे में भी करो, लेकिन बुढ़ापे की इबादत को उतना फायदा नहीं है जितना जवानी की इबादत को फायदा है। वक्त क्या है, जवानी का वक्त इंपॉर्टेंट है, बुढ़ापे का वक्त बोनस है, वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जवानी की इबादत जो है ना, वो पगार फिक्स काम हो, वो ज्यादा फायदेशीर है। बुढ़ापे में करे तो अलग स्वभाव मिलता, लेकिन जवानी का स्वभाव ज्यादा है, बुढ़ापे का स्वभाव ज्यादा नहीं है। तो कौन सी भी काम जो है वो वक्त पर करे तो फायदा है, वैसा दीन का काम भी जो है वक्त पर करने का, अल्लाह को भी वक्त पर याद करने का है क्या नहीं।
60-70 साल की जिंदगी है, वो अंदर तुम ना मौका देने वाला अल्लाह, मुझे इबादत करने का है तो करो, नहीं तो नको करो, मुझे कुछ फर्क नहीं। लेकिन जब तुम्हारा टाइम होने के बाद तुम्हें मेरे पास आएंगे, एक बार तुम्हें नापास हुए तो तुम ना और एक बार पेपर देने में बटाने वाला नहीं, काम तुम्हारा खत्म हुआ, चलो तुम्हें जहन्नुम में करने वाला। मुझे बोलने का नहीं क्या भी, ये अल्लाह ऐसा चाहता वैसा चाहता, अपन यहाँ बोल सकती, माँ मरी थी, बाप मरा था, पेपर 10वीं का पेपर नहीं दे तो अपन बोल सकते घर में मरे थे हो सर, अपन अर्जी लिख को दे सकते, घर में ये प्रॉब्लम आता, हाँ मैं बीमार पड़ा था, हाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पंक्चर हुई थी, गाड़ी ट्रैफिक में अटकी थी, करके मैं पेपर को आया नहीं, ये सब अपन क्या कर सकते, बोल को पेपर और एक बार दे सकते अपन। लेकिन अल्लाह का पेपर देने नहीं आता, एक बार वक्त खत्म हुआ ना तो क्या भी नको बोलो कहते उन्हें, मुझे क्या भी बोलो चुनो को, तुझे टाइम दिया था उतने टाइम में करने का था, तू नहीं करा, खत्म बात, टाइम खत्म, पेपर खत्म, चल बाहर, चल सीधा जहन्नुम में कहता हूं। तो उसके अंदर वक्त रहता, करो इबादत करो, अल्लाह ताला को याद करो, है कि नहीं। हाँ आगे जुम्मा तक रहेंगे नहीं रहेंगे किसी मालूम, तो आज की जुम्मा को जो इबादत करो, कब्रिस्तान में जो अपने बड़े बुजुर्गों को जो है दरूद भेजो, हाँ माँ बाप की खिदमत करो, हाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, हाँ अगर उन्हें ऊपर बैठे फिरेंगे तो अपन नीचे बैठने का, उन्हें नीचे बैठे फिरेंगे तो अपन ऊपर नहीं बैठने का, हाँ अगर कोई तकलीफ रहेगी तो बात और है, सब लोगों की इज्जत करते चलो तब जिंदगी आगे जाती। तो इस्लाम के अंदर जो है ना एक सबसे बड़ी बात है, जो मैं आज शादी पढ़ाने जो गए थे मैं और अब्बा, वहां एक बात में क्या करे महसूस करे, देखा लोग क्या कर रहे हैं, रिश्ते जोड़ने का जो है ना नेकी के काम को धंधा बने। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम रिश्ते जोड़ो, क्या करो, दो घराने को जोड़ो, दो दिनों को जोड़ो, लोगों के बीच में जो है प्यार मोहब्बत का रिश्ता बनो, हाँ रिश्तों को तोड़ो मत। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रिश्ते जोड़ने का जो काम है ना उसे धंधा बने, मतलब जो शादियां पढ़ाते हैं काजी लोग वो बोलो क्या कर रहे हैं आजकल, गरीब देखते नहीं, अमीर देखते नहीं, लोगों का मुंह देखो पैसे लेते शादी पढ़ाने, 1100 रुपए दो, 1500 रुपए दो, 2000 रुपए दो, 2500 रुपए दो, हदिया है। हदिया का क्या बने थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदिया जो है ना सामने के आदमी के दिल पर आता, तुम्हें मांगने का नहीं उनको, और मांगे तो भी वो आदमी की हैसियत के हिसाब से तुम्हें उसे मांगो। तुम्हें रिश्ते जोड़ने का काम कर रहे, तुम्हारी नीयत क्या है कि तुम दो दिलों को जोड़ रहे, तो तुम ना उसका सवाब मिल लेंगे। लेकिन तुम्हें क्या कर रहे, तुम्हारे दिल में ऐसा रहेगा बाबा ये मैं करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, ये सोच को अगर तुम्हें करते रहेंगे तो तुम ना सवाब नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम ना गुनाह मिलने वाला। तो आजकल वैसा चले, रिश्ते जोड़ती पैसे मांगती, रिश्ता लाती, छोरी का रिश्ता लाती, छोरे का रिश्ता लाती, रिश्ते लाने वाले भी पैसे ले रहे हैं, शादी पढ़ाने वाले भी पैसे ले रहे हैं। अरे पैसे लेने की क्या जरूरत है, वो आदमी दिल से देगा उतना लो, नहीं तो तुम्हें मांगने का भी रहेगा तो तुम्हें एक वो आदमी की हैसियत के हिसाब से मांगो। वो अभी गरीब आदमी है, उन्हें कितने तक दे सकता है आप, 400-500 रुपए, बहुत 500 रुपए ले उसके गणेश, लेकिन उन्हें दे नहीं सकता तो छोड़ो उसे, माफ करो, सवाब का काम कर रहे तुम। जबरदस्ती किसके ऊपर भी नहीं करने का, दीन के काम के अंदर जबरदस्ती नहीं है। बहुत अच्छा अमीर आदमी है, पैसा सटे चले उसके कड़े तो उसे मांगो, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए उसके मांगो, हक से मांगो। लेकिन गरीब की जो शादी है ना वो कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है, जितना हो सके उतना कम पैसा में करने की कोशिश करना, क्योंकि अपने इस्लाम में क्या बोली, रिश्ते जोड़ो, है क्या नहीं। अगर किसी की बेटी रहेंगी तो उसके अंदर अच्छा रिश्ता ला को देना बहुत बड़ा सवाब का काम है ना। माँ बाप के सर पर का बोझ हल्का करना बहुत बड़ा काम है। वो किसी की भी बेटी को रिश्ता लाना मतलब, हाँ दो घर सुखी होते हैं, दो घरों के अंदर खुशियां आती है क्या नहीं, दो घरों के बीच में रिश्ता पैदा होता। तो रिश्ते जोड़ने के काम को धंधा बने लोग तो बहुत गलत है। रिश्ते जोड़ना नबी की सुन्नत है, रिश्ते जोड़ो। हाँ अगर कौन किसी को अगर लड़का होने करेंगे बाबा, उनकी बेटियां रहेंगी तो रिश्ते जुड़ा को दो। हाँ बहुत सवाब का काम है रिश्ते जोड़ना, मतलब जन्नत के अंदर उनको अलग दर्जा रहेगा बोलते वो लोगों को, जो लोग रिश्ते जोड़ते थे, लोगों की शादी कराते थे, क्योंकि उससे दो दिल मिलते हैं, दो परिवार मिलते हैं, दो परिवार के बीच में प्यार आता है कि नहीं। तो रिश्ते जोड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। अब उन क्या करते अपने सगे सुधरा के साथ रिश्ते तोड़ते, कई को तोड़ते हैं। अरे नहीं मेरे कार्यक्रम कुछ आया नहीं, इसे क्या जाको पूछना, इसके कार्यक्रम को हमें कहीं को जाना, लोग करते हो ऐसा है कि नहीं। अरे इन्हें मेरे कार्यक्रम को नहीं आया, मैं इसके कार्यक्रम को कहीं को जो,
इन्हें क्या अलग पदवी लगी क्या इसे, तो गलत है। सामने वाले को कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। अगर उन्हें गलत करा तो अपन उसके साथ गलत करना सही है क्या? रिश्तेदारी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जो है जहन्नुमी है बोलते। बेवजह जो रिश्तेदारी तोड़ता वो जहन्नुमी है। अरे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितने लोग तकलीफ दे, एक के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़े उन्होंने। उनका चाचा अबू लहब, सबसे पहला पत्थर मारने वाला इंसान अगर कौन रहेगा उनको, तो अबू लहब उनके चाचा जो थे, उन्होंने सबसे पहला पत्थर मारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो चाचा के घर को दिन में 70 बार जाते थे, बोलते दावत ले को, दीन की दावत ले को। चाचा अल्लाह के रास्ते पर चलो, दीन के रास्ते पर चलो, कलमा पढ़ो। अपने को तो अपने रिश्तेदार मारते भी नहीं, अपन छोटी छोटी बात के वास्ते रिश्ते तोड़ते। बच्चेंदा झगड़े करे, बच्चेंदा के झगड़े के बीच में माँ बाप घुसते, फिर वो पूरा और रिश्ता और टूटा हो। फिर उसके बाद और क्या क्या करते, मेरे दावत को नहीं आया, मैं इसकी दावत को कहीं को जाऊं, यहाँ रिश्तेदारी टूटी। प्रॉपर्टी के वास्ते झगड़े कर कोई रिश्तेदारी तोड़ते लोग, है क्या नहीं? जमीना के वास्ते, घरां के वास्ते, पैसा के वास्ते रिश्तेदारी तोड़ते लोग। रिश्तेदारी बहुत ज्यादा कीमती चीज है। अल्लाह ताला अगर वैसा रहा था तो रिश्तेदारी से नहीं बनाया था ना दुनिया के अंदर। फक्त 2 जोरू मरद कुछ रखा था, उनको बच्चे भी नहीं पैदा करा था, क्या भी नहीं करा था, रिश्तेदारी से नहीं बेचती है ना। तो रिश्तेदारी को बहुत ज्यादा महत्व है दुनिया के अंदर। रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने का नहीं, माफ करने का सामने वाले को। बच्चेंदा झगड़े करती कि नहीं, उनको बच्चेंदा झगड़े करते और मिलती है, अपन के वास्ते बीच में पड़ने का। माँ बाप झगड़े कर को और झगड़े को बड़ा करते, रिश्तेदारी खत्म टूटी हो। सामने वाले को शर्मिंदगी होना, अरे यार मैं इसकी दावत को नहीं गया था, फिर भी नहीं मेरी दावत को आया, है क्या नहीं? सामने वाले को भी लगता है अरे यार मैं गलत कर, बाद में उन्हें खुद जाकर माफी मांगते, भाई माफ कर मुझे, ऐसा ऐसा मेरा काम था बोल के मैं नहीं आया, आगे बारी क्या रहा तो मैं खुद आता करूँ, बोलता उन्हें सामने आप। लोगा के मौता को जाना, रिश्तेदारी टूटती, सामने वाला कितना की बेकार रहता है कि नहीं, तुमने कितना की गाले देख रहता है कि नहीं। शादी, वलीमा और बच्चा और उसके बाद मौता को, ये 4 कार्यक्रम आप कभी नहीं छोड़ने करते किसके भी। भले दुश्मन की रहता है कि नहीं, दुश्मन के घर में शादी रही, दुश्मन के घर में अगर किसकी मैयत हुई, दुश्मन के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ रहा तो उसकी खुशी बांटने का, दुश्मन के घर में अगर कोई बीमार रहा तो उसकी भी इयादत करने जो अगर को बोले ले, क्या भी होती, ये 4 काम छोड़ने का नहीं। बीमार की इयादत करने का, बच्चा पैदा हो रहा तो खुशियां बांटने का, फिर उसके बाद शादी रहेंगी तो शादी वलीमे के अंदर शिरकत होने का, और उसके बाद चौथा क्या है, मौता बेच रहे तो मौता में जाने का। भले ही दुश्मन की मरता के नहीं, लेकिन उसे खाना देना मुसलमान के ऊपर फर्ज है। क्या ये 4 कामा, रिश्तेदारी निभाओ, ये 4 कामा करना अपने ऊपर कंपल्सरी है। कुछ भी होने, कितना भी रिश्ता टूटे रहते, कितना भी झगड़े करे रहते, तेरे बाप को के मारे रहता कि नहीं होने, लेकिन ये 4 कामा के वास्ते जाना फर्ज है। लोग क्या करती, झगड़े में क्या करती, शादी नहीं तो जाते नहीं, भाई बंदा क्यों मैं मेरे अक्याशी देखे तो मेरे नानी को में ना, हमारे रिश्तेदार की शादी थी, उनका सगे चाचा चाची और उसके चाचा के बच्चे था, उसकी शादी को नहीं गए थे, और इन लोग भी उनकी शादी को नहीं गए थे। क्या कारण क्या है, प्रॉपर्टी के वास्ते करते। खुशी के मौके बार बार आते क्या, ये प्रॉपर्टी के वास्ते, जायदाद के वास्ते, पैसा के वास्ते। अरे ये जाने आने वाली चीज है, आज गए कल आते हैं। रिश्तेदारी एक बार टूटी ना, नहीं जुड़ती हो। रिश्तेदारी जोड़ने का वास्ते क्या करना पड़ता है, उसका भी तरीका अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। उसकी शादी में जो, उसके घर के कार्यक्रम में जो, उसके घर में कौन मैयत बेच रहेंगे तो मैयत में जो, उसका गम बांटो। अगर घर में खुशी रहेंगी तो खुशी बांटो, शादी रहेंगी तो शादी में शिरकत करो, बीमार पड़े रहेगा तो खुद जाको बीमार की इयादत करो। तो उन्हें खुद को उसका दिल ये होता पिघलता, उन्हें अरे यार मैं गलत है, आदमी के साथ, ये आदमी इतना अच्छा है, इतना झगड़े करने के बाद भी, इतना इसके साथ मारा मारी होने के बाद भी, इतना रिश्ता टूटने के बाद भी नहीं मेरे पास आने गए, मेरे शादी में आने गए, मेरे वलीमे में आया, मेरे बेटे की शादी में आया, मेरा बाप मरने के बाद उसके खाना देने आया उन्हें, मेरे पोतरे के छिल्ले में आया इन्हें, मैं बीमार पड़ने के बाद दवाखाने में आपको मिला इन्हें। तो आदमी क्या करते हैं, दिल पगलते उसका, है क्या नहीं। तो रिश्तेदारी ऐसा जोड़ो, मोहब्बत से रिश्तेदारी जुड़ती। नफरत, दोनों तरफ से अगर नफरत रहेंगी तो रिश्तेदारी कयामत तक नहीं जुड़ने वाली। एक तरफ अगर नफरत रहेंगी तो दूसरे को प्यार करना पड़ता।
तब वो नफरत जो है दबे जाती है और वो प्यार जो है बढ़ने लगता। भले ही सामने वाला नहीं आया चाहिए तुम्हारे कार्यक्रम को, तो भी तुम्हारा काम क्या है, दावत दिया ना जाने का। हाँ बाबा गए ना, पूछे खुद को पछतावा होता। गांधी जी भी बात बोलते थे, सामने वाला एक कल्ले पर मारा तो दूसरा कल्ला उसे सामने करने का, क्योंकि उन्हें शर्मिंदा होना बाबा ये आदमी के साथ अपन गलत करे बोल के। उन्हें अगर अपनी दावत को नहीं आया, अपन भी उसकी दावत को नहीं गए तो क्या होने वाला, और वो दरार बढ़ने वाली। लेकिन उन्हें अपनी दावत को नहीं आया, लेकिन अपन उसके दावत को गए तो उसे कैसा लगने वाला, उन्हें शर्मिंदा होने वाला। अरे यार मैं नहीं जाने के बाद भी नहीं आया, अपने को इसे माफी मांगना पड़ेगी और अपन इसके आगे के जो भी काज रहेंगे इसे जाएंगे। तो ये बात याद रखो, रिश्तेदारी जोड़ो, रिश्तेदारी तोड़ो नको। रिश्तेदारी जो है ये बहुत कीमती चीज है दुनिया के अंदर। अगर अल्लाह ताला अगर रिश्तेदारी नहीं बनाया होता ना, आज इतनी बड़ी जमात नहीं हुई होती इंसानों की। इंसान की जमात हुई थी इतनी बड़ी। हाँ, माँ बाप का रिश्ता अलग रहता, जोरू मर्द का रिश्ता रहता, माँ बाप का रिश्ता रहता, बच्चंदा का रिश्ता रहता, पोतरंदा का रिश्ता रहता, हाँ नवासंदा का रिश्ता रहता, चाचा का रिश्ता रहता, भतीजे का रिश्ता रहता, चाची का रिश्ता रहता, खाला का रिश्ता रहता, मामू का रिश्ता रहता, नाना नानी का रिश्ता रहता, साले का रिश्ता रहता, सास का रिश्ता रहता, साली का रिश्ता रहता, हाँ फुप्पो का रिश्ता रहता। इतने सारे रिश्ते बने ना अल्लाह। प्यार बांटो एक दूसरे में, नफरत बांट को कुछ फायदा नहीं है। रिश्तेदारी बढ़ाओ, जितनी ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ेंगी उतनी तुम्हारी जमात जो है मजबूत होंगी। तो तुम ना कौन उंगली नहीं करेगा, अरे इसके पीछे इतने लोग आए बाबा। बाकी हिंदुआ में जाकर देखो तुम्हें रिश्तेदारी कितनी तगड़ी होती है उनकी। एकले के बच्चे को तुम्हें हाथ लगाओ, गाँव में एकले के बच्चे को हाथ लगाओ, उनके घर में के पूरे लोग आती उन्होंने, तो हमारे बच्चे कैसे हाथ लगाया बोल के। आपने वैसा करती क्या, नहीं करते, मारते कि नहीं, जान छोड़ अपने के लिए क्या करने करते। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं छोड़ते, उन्हें पूरे जगह आती वहां घर को सीधा झगड़े देखो, हमारे बच्चे कैसा मारा तुम्हारा बच्चा बोल के। एक ही रहना, एक ही कब तैयार होती है, जब तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी रहेगी, जब तुम्हारी बिरादरी अच्छी रहेगी। बिरादरी कब अच्छी होती है, जब तुम्हें सब जने के बीच में मोहब्बत बांटते रहेंगे। तो बहुत आसान है रिश्तेदारी, टूटे तो रिश्तेदारी को जोड़ने का। क्या उन्हें बीमार पड़े जरा तो जाकर मिलने का, उसके घर में कोई खुशी का मौका रहा है, शादी वलीमा, छिल्ला, कुछ भी कार्यक्रम रहेगा तो जाको, रसम विसम रहा तो मिल को आने का, सलाम कलाम करने का। कौन सी शादी में विधि में मिला तो उसे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करने का। बीमार पड़े जरा तो उसे जाको इयादत करने का बीमार की। उसके घर में किसकी मैयत वेस रहेंगे तो जाको खाना देने का मैयत को, उसे जरा दिलासा देने का। इसी रिश्तेदारी क्या होती है, और मजबूत होती और रिश्तेदारी जो है जुड़ती जाती। ऐसे भी लोग आए हमारे वर्ग में, कुछ बच्चे थे ऐसे जिनको उनके मामू को नहीं, उनके चाचा को नहीं, उनके फुप्पू को नहीं, दादा दादी को नहीं मालूम नहीं था। वह खुद को खुशनसीब समझता कि मुझे सब रिश्तेदारी मालूम है, हमारे दादा की तरफ की पूरी रिश्तेदारी मालूम है, हमारे दादी की तरफ की पूरी रिश्तेदारी मालूम है, चाचा चाची की रिश्तेदारी मालूम है, हमारी रिश्तेदारी मालूम है, सब हमारे भावकी में जितने लोग हैं हर एक के रिश्तेदारों को मैं पहचानता और उन्होंने भी मुझे पहचानते। ये कहीं से होता, तुम एक दूसरे को सलाम कलाम करते रहेंगे तो होता। और रिश्तेदार क्या, तुम ना खाने पैसे नहीं मांगते रहता, खाना मांगते नहीं रहता, पानी मांगते नहीं रहता, कुछ नहीं। उन्हें क्या मांगते रहता, मोहब्बत मांगते रहता। और मोहब्बत बहुत आसान है, वो बहुत सस्ती है मोहब्बत। 550 साल का इतिहास मालूम है अपने को। पटेला का कितने साल का, 550 साल का इतिहास मालूम है। और वो 550 साल में किसकी बेटी किसके घर में गई वो तक मालूम है अपने को। तो मैं खुद को खुश नसीब समझता कि बाबा मेरे पास इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतने सारे रिश्तेदारों के बारे में अपने को मालूम आता है, उन्होंने भी अपने को पहचानते, अपन भी उनको पहचानते। तो क्या करो, रिश्तेदारी जोड़ो। जितनी तुम्हारी रिश्तेदारी मजबूत रहेगी उतना तुम्हारा नाम, उतना तुम्हारा परिवार उतना स्ट्रांग रहेगा, उतना तुम्हारा होगा, तुम ना उतना डरेंगे, उतना तुम्हारा रुबाब रहेगा। इसका कुंभा बहुत बड़ा है बाबा, इसके नाक को लग चलता नहीं करेंगे, कति लोग डरती है नहीं। एकले आदमी को लोग डरते नहीं, लेकिन उसके पीछे अगर 1000 लोग ठहरे रहेंगे तो लोग डरते। तो 1000 लोग एक ठहरती, अगर उन्हें मोहब्बत बांटते रहेगा लोगों के बीच में, अगर हर एक से रिश्तेदारी निभाती रहेगा, दोस्तों के साथ, अहबाबों के साथ, भाईबंदा के साथ, तब वो जो 1000 लोग उसके पीछे ठहरते। नहीं तो उसे कौन भी मारते रहे तो भी उन्हें आंखों देखने वाले भी नहीं, अरे ऐसे जान छोड़, बेकार है छोरा, इसे कुछ फायदा नहीं करने वाले। तो रिश्तेदारी जोड़ो, बहुत आसान है रिश्तेदारी जोड़ना। रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करो, अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो खर्च भी कर सकते तुम्हें। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार है बाबा बहुत गरीब है, उन्हें बीमार पड़े रहे तो जाओ, दवाखाने में जाकर पूछो बाबा क्या जरूरत है क्या नहीं, क्या है बाबा बोल। उन्हें खुदों को नहीं बोलता, लेकिन अपन खुदों को मदद करने का, थोड़ा सा परचन देने का, चिक्कू देने का, जूस पिलाने का।
रिश्तेदारी मजबूत होती, उन्हें याद रखते वो भाई ने मुसीबत के टाइम को मुझे मदद करा था। तो क्या करो, रिश्तेदारी जोड़ो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पड़ोसी का भी रिश्ता निभाओ। वक्त का तकाजा है, मैं आखिर बात बोल को खत्म करता। एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, उस जंग के अंदर जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान का कत्ल करे थे बोलते। एक औरत और उसका मर्द मिल को क्या करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को जान से मारे। जान से मारना तो दूर, जान से मारना तो बहुत बड़ा गुनाह है। जान से मारने के बाद उसका सीना चीर को वो औरत जो है उनके चाचा का कलीजा खींची कहते। क्या करी थी? सीना चीर को जो है ना कलीजा खींची कहते। और बाद में जब मक्का शरीफ को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह करे तो वो औरत और उसके मर्द को मारे नहीं, उन्होंने काबे में जाकर छुपे थे बोलते। तो सब सहाबिया को पूछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा माहिती मिली है, उन्होंने काबे के अंदर छुपे ले, आप बोलो मैं उनको हलाक करेंगे, उनको करको बोले अपन टुकड़े करको जानवर खलेंगे करको बोले। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम करम वाले थे, उन्होंने क्या बोले, नहीं मैं उनको तबच माफ करे करके बोले। कौन सी औरत को माफ करे, कौन से आदमी को माफ करे? जो उनके चाचा का कत्ल करे और कत्ल करने के बाद उनके चाचा का सीना चीर को उनके कलीजे को कहते, वैसे औरत को माफ करे। तो फिर अपन अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते क्या? उन्होंने तो पराये को माफ करे थे, अपन अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते क्या? तो ये जायदाद के वास्ते, प्रॉपर्टी के वास्ते, छोटे मोटे झगड़ों के वास्ते, पैसा के वास्ते, हाँ गाड़ियों के वास्ते, कई के वास्ते भी ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं। कयामत के दिन तक, आखिरत तक जो चीजें रहेंगी वो आप लोगों की रिश्तेदारी रहेंगी। आप जो लोगों के अंदर जो मोहब्बत बांटे नहीं, वो चीज आखिर तक रहने वाली है। मोहब्बत जो है खत्म होने वाली चीज नहीं है। पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्टेट ये सब खत्म होते, लेकिन मोहब्बत जो है कभी खत्म नहीं होती। तो लोगों के बीच में मोहब्बत बांटो ताकि वो कयामत के दिन तक तुम्हारा साथ दे सकती। मोहब्बत, पैसा तुम्हारा कयामत के दिन तक साथ नहीं देने वाला। तो लोगों को माफ करो, रिश्तेदारी निभाओ। अगर आपका भी किसके साथ रिश्ता टूटे रहेगा तो जाओ माफी मांगो उनको, उन्होंने मांगे तो अपन माफी मांगो, ताकि उन्हें शर्मिंदा होना सामने से आको कि बाबा मैं तेरे साथ गलत कराया, मुझे माफ कर। जो भी है अपन सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से रिश्तेदारी निभाएंगे अपन करको, उन्हें खुदों को सामने से बोलना। तो रिश्तेदारी तोड़ो मत। रिश्ता जो है ना बहुत कीमती चीज है दुनिया में। और अल्लाह ताला अगर वो रिश्तेदारी नहीं दिया था ना तो आज इतनी बड़ी इंसानों की जमात इस दुनिया में नहीं होती। तो मेरी अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला जो है दुआ के अस्तर हाथ उठो। अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों को जो है जितने भी रिश्तेदारी है दुनिया के अंदर, सभी रिश्तेदारियों को निभाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। पड़ोसियों के साथ रिश्ता निभाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। दोस्तों के साथ रिश्ता निभाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। माँ बाप के साथ, भाई बंधों के साथ रिश्ता निभाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जितने भी दूर के, नजदीक के जितने भी रिश्ते, सभी रिश्तों को निभाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हर एक के हुकूक को अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हर एक के दिलों के अंदर जो है मोहब्बत पैदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हर एक को जो अल्लाह माफ करे। या अल्लाह हमारे यहाँ पर जितने भी लोगों की रिश्तेदारी टूटी है उन सभी लोगों की रिश्तेदारी को जोड़ दे। मियाँ बीबी के बीच में जो रिश्ता टूटेला है उसे जोड़ दे। बाप बेटे के बीच में जो रिश्ता टूटेला है उसे जोड़ दे। हाँ, दादा पोतरे के बीच में जो रिश्ता टूटेला है उसे जोड़ दे। खानदानों के बीच में जो रिश्ते टूटेले उन खानदानों के रिश्तों को जोड़ दे, ताकि जो अल्लाह पूरी दुनिया में मोहब्बत का, चैन अमन का जो है मजहब फैले, नफरत का मजहब जो है निकल जाए। अल्लाह जो भी मांगा है मैंने अपने हैसियत के हिसाब से मांगा है, तो अपने रहमो करम के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से अता फरमा। और दुनिया में जो है जीते जी अल्लाह हमें सब लोगों को जो है तेरी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। मौत के बाद जो है न पछताने की तौफीक नसीब अता फरमा कि अल्लाह और एक बार मैं सुभान अल्लाह बोला होता तो मैं मेरा दर्जा बढ़ा होता, और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोला होता तो मेरा दर्जा बढ़ा होता, और एक रकात नमाज पढ़ा होता तो मैं और अच्छी जन्नत में गया होता, मैं जहन्नुम से बचा होता। ये जो है ये बातें कयामत के दिन सोच सोच के जो है तकलीफ में न जाने की तौफीक नसीब अता फरमा, और जीते जी तेरी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई।